हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नर स्पाई में। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो है नंबर सिस्टम्स। ये बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक ऐसी बातों को जो आगे हमारे चैप्टर में डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक चार्ट है, बड़ा सिंपल सा। अगर तुम्हें नंबर्स के बारे में अभी इतना ही नॉलेज नहीं है तो ये चार्ट तुम अपने दिमाग में अच्छी तरीके से छाप सकते हो कि एग्ज़ाम में जब भी तुम बैठो तो ऐसा ही चार्ट तुम्हारे माइंड में बना जाए। तो यहाँ पर इन्होंने पहले दे रखा है रियल नंबर्स को, कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम आगे भी इसके बारे में समझने वाले हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्लिप्स बता देता हूँ कि चैप्टर में होने क्या वाला है। ये रियल नंबर्स हमारे होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो रैशनल और इररेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सब अभी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और एक होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो नॉन इंटीजर्स के बारे में तो हमें बिल्कुल भी पढ़ना है नहीं, हमें पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में। अब देखो, इंटीजर्स भी हमारे कैसे हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं या फिर वो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर्स हम आगे देखेंगे। वैसे भी तुम्हें पता ही होगा कि नेगेटिव नंबर हमारे कौन से होते हैं। पिछली क्लासेस में इतना तो हमने सीखा ही है। जैसे मैं 2 लिखूं और यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन लगा दूँ तो ये -2 जो हमारा बना है ये हमारा एक नेगेटिव नंबर है। अभी आता है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर्स और डिटेल में हम आगे समझ लेंगे वैसे तो, लेकिन होल नंबर्स हमारे 0, 1, 2, 3 ये सब अनंत तक ऐसे हमारे चलते रहते हैं, ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम बता सकते हो। ठीक है, आगे हम सबकी डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं। तो होल नंबर्स हमारे किन दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक तो 0 से और सारे हमारे नेचुरल नंबर्स। अब तुम बोले भैया नेचुरल नंबर्स बोला ना, सब आगे हमारी डेफिनेशन है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो नेचुरल तो तुम्हें पता है नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी नेचर से जुड़ी चीज़ उसे हम नेचुरल बोलते हैं। तो तुम खुद ही सोचो, जब इंसान ने इतने अतीत में कोई नंबर्स जब बनाए होंगे तो उसने सबसे पहले नंबर्स कहाँ से शुरू किए होंगे, 1, 2, 3 से ही तो शुरू करे होंगे। अगर कोई तुमसे बोलता है कि बेटा गिनती सुनाओ तो तुम कहाँ से शुरू करते हो, 0 से, वो 1 से। ठीक है, अगर तुम्हारे चाचा मामा कोई भी तुमसे पूछते हैं कि बेटा नंबर सुनाओ तो तुम 0 तो इंक्लूड उसमें करते नहीं हो, तुम सीधा बोलते हो कि मामा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो हमारे जो नंबर शुरू हुए होंगे वो हमारे 1 से हुए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जाते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनमें हमारा ना 0 नहीं आता। अब 0 तो तुम्हें पता है कौन से देश ने दिया था, हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, तो 0 तो हमने बाद में उसमें जोड़ा है, लेकिन जो नेचुरल था ना, जो आदिवासी लोगों ने हमारे नंबर्स बनाए होंगे, वो हमारे 1 से ही बनाए थे। ठीक है, अब वो मजाक की बात है, आदिवासियों ने तो इतना एडवांस नहीं थे वो कि नंबर्स बनाए हुए उन्होंने, पर मतलब धीरे धीरे ही तो चीज़ें डेवलप होती हैं। नंबर कहाँ से शुरू हुआ होगा, 1 से शुरू हुआ होगा, फिर 1, 2, फिर 3 हमने बनाया, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्होंने नेचुरल नंबर की छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है, जो अगर तुमसे एग्जाम में पूछते हैं तो तुम भी लिख के आ सकते हो। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स, अब देखो इसको ना n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे नेचुरल है ना हमारा, नेचुरल में भी n, नंबर्स में भी n, तो इसको हम ना n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स जो कि हैं हमारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब तुम्हें पता ही है कि गिनती हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, करोड़, ये सब हमारा चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें ना 0 इंक्लूड नहीं होता, बस इतनी बात हमारी याद रखना है। ये 1 से शुरू होती है और इन्फानाइट तक जाती हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स आर सारे हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब तुमसे एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ सकता है, तुमसे बोल देगा कि बताओ -1 हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं। ठीक है, ये 1/2 हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं, 0 हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब उसके साइड में कोई माइनस का साइन नहीं आता। समझ में आई ना, जितने भी हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, ना तो हमारे ये बट्टे वाले जो नंबर होते हैं वो होते, ठीक है, ना हमारे माइनस के साइन वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते। ठीक है, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 सिंपल। ये सब नंबर, जैसे मैं 100 लिख दूँ, यहाँ पर 1000 लिख दूँ, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये माइनस वाले और ये बट्टे वाले और ये 0, ये हमारे नेचुरल नंबर्स
नहीं होते। ठीक है, अब तुमसे पॉइंट में भी वो दे सकता है, जैसे 2.4 बताओ ये नेचुरल नंबर है या नहीं, तो तुम बोलोगे नहीं। समझ में आया ना, मतलब सिंपल जो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में हमारा ज़ीरो भी होता है। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूडेड इसमें होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हमारा ज़ीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। होल नंबर्स हमारे 0 से भी शुरू होते हैं। अब होल नंबर्स, अब देखो होल आ रहा है ना, होल यहाँ पे, ठीक है, होल मतलब सारे हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे। ठीक है, तो अब सारे में तो हमारा 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 0 से लेके हमारे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे हो गए होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मैंने तुम्हें बताया 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तुम भी जब भी काउंटिंग शुरू करते हो तो 1 से ही शुरू करते हो, 0 हम नॉर्मली नहीं लिखते, नॉर्मली। ठीक है, और होल नंबर्स हमारे होते हैं जब हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या था 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, नेचुरल नंबर तो इसमें सारे हैं ही, लेकिन इसमें हमारा 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ठीक है, सारे हमारे नेचुरल नंबर्स और 0 भी, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब वही जो हमारे ये बट्टे वाले नंबर होते हैं ना, ये सारे, यहाँ पर भी ये बट्टा लग जाए ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, अब होल नंबर्स में हमारे कोई भी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होती, कोई भी हम नेगेटिव नंबर नहीं लेते और कोई भी हम डेसिमल नहीं लेते। ये यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ है। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, तो कोई भी हमारा फ्रैक्शन, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी हमारा डेसिमल, सेम नेचुरल नंबर की तरह ही नेचुरल नंबर में भी हमारा कोई भी फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर और डेसिमल हमारा इंक्लूड नहीं होता, और होल नंबर में भी नहीं होता। नेचुरल होल नंबर में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में हमारा 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता। ठीक है, अब इंटीजर्स पे आते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड होल नंबर्स अलॉन्ग विद हमारे नेगेटिव नंबर्स। एन इंटीजर इज अ नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 विच हैज़ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि इंटीजर्स हमारे होते हैं सारे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स मतलब 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी, मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना, सारे नंबर वो तो है ही, ऊपर से इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे -1 -2 -3। ठीक है, अब अगर तुम देखो, समझदार बच्चों ने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि चीज़ें हमारी कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। पहले हमने 1 2 3 4 को लिया, इस बार हमने 0 को भी इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 हो गया। इस बार हमारा -1 -2 -3 फिर 0 1 2 3 4 ये सब भी हमारे इंक्लूड हो गए। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो तुम ऐसे ही सीरीज वाइज इसको याद कर सकते हो। नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, नेगेटिव नंबर -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, होल नंबर्स में हमने जाना था कि ना तो होल नंबर्स में हमारी फ्रैक्शन आती, ना नेगेटिव नंबर आते, ना ही उसमें डेसिमल आते। अब इंटीजर्स में इतना डिफरेंस है कि इसमें होल नंबर्स तो सारे होते ही हैं, लेकिन जो हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना वो भी होते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर हमारे अभी तक नहीं आए। ठीक है, अब समझदार बच्चों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आगे इसका मतलब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो अब उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे जिसमें फ्रैक्शंस हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे जिसमें डेसिमल्स भी आ जाएं, वो सब हम आगे सीखेंगे। लेकिन इंटीजर से याद रख लो, सारे हमारे नेगेटिव नंबर और सारे हमारे पॉजिटिव नंबर वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं, और 0 भी एक हमारा इंटीजर है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताओ -1 एक इंटीजर है या नहीं, तो तुम बोलोगे हाँ है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ बताओ 1/2 हमारा इंटीजर है या नहीं, तो तुम बोलोगे नहीं, इंटीजर हमारा ये नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन और हमारी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते। सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। आगे देखते हैं क्या है।
आ गए हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में, अब देखो फ्रैक्शन की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पी वाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे p का मतलब तो हमारा हो गया वही मतलब बट्टे की फॉर्म होगी ना, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है, ठीक है। इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर जो बट्टे के ऊपर वाला नंबर है, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर जो बट्टे के नीचे वाला नंबर है, ठीक है। तो इसको हम पी वाई क्यू बोलते हैं, ठीक है, कि भाई एक नंबर हमारा बट्टे के ऊपर होगा, एक नंबर हमारा बट्टे के नीचे होगा। तो अगर ऐसा कोई भी संख्या हमारी बन रही है तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एक रैशनल नंबर होगी, ठीक है। क्या होगी, हमारी रैशनल नंबर्स वो होगी, ठीक है। अब रैशनल नंबर की बस यही पहचान है कि वो बट्टे की फॉर्म में होते हैं। और जो q जो है ना हमारा, q मतलब डिनोमिनेटर, जैसे अगर मैं 2/0 लिख दूँ तो ये हमारा कोई भी सेंस जो है मेक नहीं करेगा कि ये हमारा गलत नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी देखो दोबारा बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिख रखा है रैशनल नंबर का 7/2, ठीक है। अब 7/2 जिसको हम कैसे लिखते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में, है ना। तो देखो p जो है 7 को मान लो, q जो है 2 को मान लो, ठीक है। तो हमेशा मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है 7/2। पी वाई क्यू का मतलब वही फॉर्म में, मतलब बट्टे में लिखना, समझ में आया ना एक तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, 0 तो नहीं है ना, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 7/0 लिख देता तो ये गलत हो जाता। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस बट्टे के नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी यही है कि अ नंबर r is called a rational number if it can be written in the form of p y q, where p and q are integers and q will not equal to 0, ठीक है। तो p और q कोई भी हमारा इंटीजर्स होता है, ऐसा नहीं है कि हम माइनस के नंबर नहीं लिखते। मैं -7/2 लिख दूँ तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। इंटीजर्स हम उनको ही बोलते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये -7/2 अगर मैं लिख देता हूँ तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, क्यों, बेशक इसमें माइनस लगा हुआ है लेकिन फिर भी, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। रैशनल नंबर समझ में आ गया, कुछ नहीं, बस बट्टे के फॉर्म में जो नंबर्स हमारे होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर पे आते हैं। अब इर्रेशनल नंबर हमारे होते हैं जिनको हम बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। भाई जिनको बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, जिनको नहीं ले सकते वो इर्रेशनल नंबर, सीधी सी बात है। अब देखो एनी नंबर डेट कैन नॉट मतलब जिसको नहीं लिखा जा सकता, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में मतलब बट्टे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो वही ऊपर वाली बात होगी, कुछ भी नहीं इसमें। अब इज़ एन इर्रेशनल नंबर, एग्जाम्पल √2। अब देखो √2 जो है ना हमारा, उसकी वैल्यू हमारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, और डॉट 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 का मतलब है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब मुझे एक बात बताओ, जो नंबर मुझे ख़त्म ही नहीं होता दिखाई दे रहा उसको मैं बट्टे की फॉर्म में कैसे लिखूँगा? नहीं ले सकता ना। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि नहीं ले सकते, वो हम अभी आगे चैप्टर में सीखेंगे कि जो हमारे इन्फानाइट ये जो नंबर होते हैं जैसे 9.999 और 9 जिसमें चलता जा रहा है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें, लेकिन उसका एक बेसिक तरीका होता है। अब देखो इसमें कोई नंबर जो है रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर रिपीट होगा तभी हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। खैर वो सब चीज़ें अभी तुम आगे सीखोगे तो उससे कन्फ्यूज मत हो। इर्रेशनल नंबर हमारा वही होता है जिसको हम पी वाई की फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, वो तुम देखो पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर्स इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो किसी भी इर्रेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 4 प्रॉपर्टी दे रखी हैं हमें इर्रेशनल नंबर की। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अगर किसी भी हम इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव करेंगे तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। नेगेटिव का मतलब कि अगर हम कुछ भी मतलब माइनस प्लस ये सब इसके बारे में इसमें दे रखा है। अगर हम दो सम एंड सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ आ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर का, अगर मैं किसी रैशनल नंबर को प्लस करूं इर्रेशनल नंबर के साथ,
इरेशनल नंबर के साथ, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही हमारा आएगा। समझ में आया? अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 2, ठीक है, और कोई भी हमारा इरेशनल नंबर है, जैसे अभी हमने देखा √2 हमारा इरेशनल होता है, तो मैंने इसको √2 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा इरेशनल ही होगी। मतलब जो भी हमारा इसको प्लस करने के बाद आंसर आएगा, उसको भी हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया ना? ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज आइदर अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो, किसी भी 2 इरेशनल नंबर का सम या फिर प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीपल, या तो हम 2 इरेशनल नंबर को सम करें या फिर हम उनका प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें, या फिर हम उनको माइनस करें। देखो यहाँ तो हमारी बात हो रही थी रैशनल और इरेशनल नंबर की। अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर को मतलब इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं इरेशनल नंबर से, या फिर हम इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है, या फिर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि रैशनल ही आएगा भाई, या फिर ऐसी बात नहीं है कि नहीं भाई इरेशनल ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे √2 अभी हमने देखा कि हमारा एक क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब इसको हम इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे √2 को √2 से। अब दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल नंबर है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से। अब देखो, जिसने भी 8वीं 7वीं थोड़ी ढंग से पढ़ी है उसको तो पता ही होगा कि रूट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो देखो, जब भी रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट जो है हट जाता है अगर सेम नंबर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारा रहेगा, ठीक है। तो देखो, वैसे तो हम आगे मैं तुम्हें समझा दूंगा कि रूट वगैरह को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अभी सीख लेते हैं, बात अगर आई गई है तो। जैसे अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो रूट रहेगा और अंदर वाले नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा 6, 3 2 6। लेकिन अगर नंबर सेम है, अगर मैं √2 को √2 से कर रहा हूँ तो बस रूट हट जाएगा और नंबर हमारा वही रहेगा जो था, ना तो मल्टीप्लाई होगा ना कुछ भी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर करा। अब देखो, हमने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर हमारा क्या आया? एक रैशनल नंबर। 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे रैशनल नंबर है? अरे भाई, मैं इसको 2/1 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी जो हमारा नंबर होते हैं ना सिंपल, ठीक है, जैसे 3 4, ये सारे भी हमारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको मैं PYQ की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब तुम बोले भैया कैसे? तो अगर तुम 1 मतलब बट्टे में 1 लगा दो तो ये हमारा एक बट्टे वाला नंबर हो जाएगा। बट्टे वाला नंबर हो गया तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। अब तुम बोले भैया ये 1 लिख दिया तुमने यहाँ पर, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस नंबर पे। तो इस नंबर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं 4 लिखूँ या फिर 4/1 लिखूँ तो दोनों हमारे इक्वल ही हैं, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। मतलब इरेशनल आंसर भी आ सकता है या फिर रैशनल नंबर भी आ सकता है। समझ में आया? जैसे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ √2 से तो ये 3√2 हो जाएगा। अब 3√2 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और नंबर को लूँ, जैसे हाँ, अगर मैं √2 को √2 से करूँ, जो अभी हमने ऊपर देखा था, तो हमारा 2 आया था, जो कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रैशनल नंबर आया। देखो, बेसिक सी बात यही है कि अगर मैं सम या प्रोडक्ट या फिर माइनस कुछ भी करूँ इरेशनल नंबर का एक रैशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल भी आ सकता है या फिर रैशनल भी आ सकता है। और सेम बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि अगर मैं प्रोडक्ट करूँ किसी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, रैशनल नंबर का इरेशनल के नंबर के साथ, तो नंबर जो आंसर हमारा आएगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है, मतलब लास्ट हमारी चीज़ है रैशनल नंबर्स को रियल नंबर को समझना।
अब रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब रियल नंबर देखो नाम में ही जान दिखाई दे रही है हमें, रियल, जो हकीकत के जो हमारे नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे होते हैं सारे नंबर जितने हमने सीखे, नेगेटिव वाला, पॉइंट वाला और पॉजिटिव नंबर्स हमारे और फ्रैक्शन वाले सारे, ये सारे नंबर जो हैं हमारे, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। एनी नंबर, कोई सा भी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में आगे अभी सीखेंगे, ऐसी होती है, यहाँ पे बीच में जीरो होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हमारे, मतलब बेसिक सी बात ही है, रियल नंबर्स हमारे जितने भी अभी हमने रैशनल, इरेशनल, इन सब के बारे में भी पढ़ा था ना, तो इन सारे नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं, सारे नंबर इस धरती पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ, ये इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं सारे और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। अब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स आ यूनिक रियल नंबर, नंबर लाइन वाली, नंबर लाइन से जुड़ी चीज़ें हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे वाली वीडियो में देखते हैं हम आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा वो कर देना प्लीज़, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।